नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनकलाबी के साथ मैं हूं मुश्तबा कमाल। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं रावी के उस पॉइंट पर जहां पर BRB को रावी के किनारे से गुजारा गया। और ये आप बैक पे मेरे देख सकते हैं कि इस जगह को साइफन का जो है एक जगह कहा जाता है। और मेरे साथ यहाँ पर जो है काफ़ी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी लोग मौजूद हैं जो टूरिस्ट जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं। इसी वाले से जानने के लिए नाज़रीन यहाँ से हम किसी भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या इस हवाले से हमें डिटेल देते हैं। तो चलें फिर लेट्स मूव इट। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे भाई इनसे हम पूछते हैं कि ये जो जगह है इसकी डिटेल क्या है, इसकी तारीखी क्या वजूहत हैं कि यहाँ पर लोगों का हजूम लगा हुआ है और लोग यहाँ पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर इस जगह को देखने के लिए आए हुए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? रऊफ मजीद। तो सर यहाँ पर आप किस सिलसिले में आए हैं, बता सकते हैं इस जगह के तारीखी जो है काम क्यों है? ये जी दरिया रावी है और BRB इसको क्रॉस करती है नीचे से, मतलब कि इसको साइफन कहा जाता है। तो ये इनको नज़ारा दिखाएं सबको। ये ऊपर से जो गेट लगे हुए हैं ये रावी के हैं, सॉरी BRB के हैं। BRB उसको नीचे से क्रॉस करते हुए दरिया रावी को आगे अपनी असल जगह पे यानी कि सतलुज में जाके गिरती है, दरिया सतलुज। तो बस ये देखने के लिए आते हैं। आजकल दरिया रावी में पानी भी आया हुआ है तो इसकी वजह से लोग आ रहे हैं। सर यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, ये भी नाज़रीन को बताएं। लोग नहा भी लेते हैं। यहाँ पे इजी है, इतना गहरा पानी भी नहीं होता कई जगह पे। अच्छा, ये आसानी से लोग नहा लेते हैं और पानी भी इस वक्त साफ सुथरा भी है क्योंकि हम काफ़ी पीछे आए हुए हैं और नाले जो हैं हमारे वो आगे जाके गिरते हैं दरिया में। हम जो है ना तकरीबन दरिया के शुरू वाले हिस्से में आगे बॉर्डर के करीब है। तो ये पानी कितना गहरा है तो नाज़रीन को बता दें ताकि यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए इस जगह को तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये भी नाज़रीन को ज़रा हमारे बता दें। बस वही आस पास ज़रा किनारे पे ना आए, इससे आगे ना जाएँ, गलती ना करें किसी किस्म की भी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखें, ये ज़रूरी है। चलो बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह। नाज़रीन जैसा कि हमारे एक भाई ने बताया इस जगह की तारीख के बारे में कि ये जगह कौन सी है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इस जगह की मुकम्मल डिटेल मज़ीद प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते रहिए इनकलाबी यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन आने वाली नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये देख सकते हैं कि जो लोग इस साइफन को देखने के लिए आते हैं, उस मकाम को देखने के लिए आते हैं, उनको कौन कौन से हर्डल्स को जो है वो देखना पड़ता है। ये एक कश्ती है जिसके अंदर वो सामने हमारे एक रिक्शा है और बाकी ये बाइक वाले हजरात हैं। वो देख सकते हैं कि किस तरह से अभी जो मुसाफिर हैं वो साइफन के मुकाम को देखकर वापस जो रावी का किनारा है वहाँ पर किस तरह से जो है पहुँच रहे हैं। तो ये आप ज़रा इस वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि इस कश्ती के अंदर सफ़र करके आए हैं और इनसे जानते हैं कि इस कश्ती का किराया कितना है और ये कहाँ तक जो है मुसाफिरों को जो है लेके जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये जो है ये रावी साइफन के मकाम पर हम खड़े हैं और लोग जो हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस बेड़े को इस्तेमाल करते हैं और बेड़े पर फी सवारी जो है किराया वो 60 रुपये है, जबकि मोटरसाइकिल वाले से 100 रुपये लिया जाता है और कार या ट्रैक्टर का 1000 रुपये लिया जाता है। तो ये बड़े मुश्किल हालात में लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल पर तवज्जो दे फिर फौर और इनके मसाइल को हल करने के लिए यहाँ पर कोई मुतबादिल इंतजाम करे।